ब्रेकिंग न्यूज में अभी खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जुड़ी हुई, जिनके घर छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से भिलाई स्थित आवास पर ईडी की रेड जारी है। 6 महीने के अंदर दूसरी बार है जब भूपेश बघेल के घर छापा मारा गया है। शराब घोटाला और महादेव ऐप मामले में ये रेड चल रही है। सुबह 6 बजे से छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है और शाम तक कुछ बड़ा भी हो सकता है, बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आपसे कुछ ही देर पहले जब हम अपने सहयोगी नीलेश से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि शाम तक कुछ बड़ा भी इस मामले में हो सकता है। तो सुबह 6 बजे से छापेमारी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर जारी है। ईडी की महादेव ऐप और शराब घोटाला मामले में ये छापेमारी चल रही है। तो ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह 6 बजे ईडी की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है और सुबह से ही जांच चल रही है। ये निवास स्थान है भूपेश बघेल का। इसके पहले देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और जो कि भूपेश बघेल का जो एक निवास है वो यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस बार बैरिकेटिंग और जो चाक चौबंद है सुरक्षा की वो काफ़ी कर दी गई है, ताकि पिछले दफ़ा हमने देखा था कि जब पिछली 2 बार केंद्रीय एजेंसियों की टीम भूपेश बघेल के निवास पहुंची थी तो बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो आक्रोशित भी हो गए थे और ईडी की टीम जब पहुंची थी तो उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए गए। मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं वो तस्वीरें कि किस तरह से चारों तरफ से भूपेश बघेल के निवास पे कोई एंटर ना हो पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और एक गेट नज़र आ रहा होगा, उस गेट से ही एंट्री की गई है। सुरक्षा बल के जवान जो है पहले से ही जो भी उनके निवास में जाने का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये 6 महीने के भीतर तीसरा ऐसा मौका है जब केंद्रीय एजेंसी की टीम, केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो पहुंची है। और उसमें ये तीसरी बार ऐसा है कि यहाँ से ही एंट्री बंद कर दी गई, नहीं तो दोनों बार जो है कम से कम उनके गेट तक जो है वो एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अभी तीसरी बार ऐसा हुआ है कि यहीं से ही एंट्री बंद कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ईडी की ओर से या फिर भूपेश बघेल के किसी समर्थक या किसी उनके जान पहचान के वालों की ओर से ये नहीं बताया गया कि किस मामले में ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में ये एक्शन लिया गया है। हाल ही में इनके करीबी को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ के बाद जो इनपुट मिले हैं उस पर आगे अब जांच चल रही है। हालांकि ये शराब घोटाले के मामले में ही जांच है या फिर किसी अन्य मामले में ईडी की टीम पहुंची है, जब तक ईडी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आएगा इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए कि लगातार जो है जांच चल रही है और बाहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय एजेंसियों की जो सुरक्षा बल की एजेंसियों की टीम है वो मौजूद है और ये जांच जारी है। कहा यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि आज की जांच के बाद कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। वो एक्शन क्या होगा, बता दूं कि आज ही भूपेश बघेल के जो बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनका जन्मदिन भी है। ऐसे में जन्मदिन के दिन केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम का पहुंचना, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं इसको किसी दूसरे रूप में भी ले सकते हैं और उसी के ध्यान में रखते हुए ही इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दुर्ग से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो आज कोई बड़ा एक्शन भी शाम तक लिया जा सकता है। भूपेश बघेल के घर छापेमारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी रोष है। भूपेश बघेल के समर्थक उनके निवास पर पहुंचने लगे हैं। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा से बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम एक बार और पहुंची है, जांच चल रही है और उनके समर्थक भी अब उनके निवास पर पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के जो कांग्रेस के युवा विंग के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के आकाश शर्मा जी। आकाश जी, लगातार कार्रवाइयाँ 6 महीने में लगभग तीसरी केंद्रीय एजेंसी की एक कार्रवाई रेड है भूपेश बघेल के निवास पर। दूसरी बार ईडी, इसके पहले सीबीआई किस मामले में है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में जांच चल रही है। किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बताऊँगा, सुबह से ईडी का रेड पड़ी, जो सोशल मीडिया में जानकारी हमें मिली तो लोग हमें अपना एक मेरे मीम्स और एक मजाक के ढंग से लोग उसको देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सरकार की जो कानून, सरकार से तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, भाजपा की सरकार से सरकार तो चल नहीं रही है। बिजली का बिल आ रहा है, हर व्यवस्था में, हर सेक्टर में सरकार जो है नहीं है। और दूसरी ओर सरकार जो है ये ईडी का रेड इस हिसाब से दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी की प्रमुखता से जब सरकार के खिलाफ विधानसभा में बोलते हैं, जब उनके जनहित के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ में, तो ये ईडी वाले सक्रिय हो जाते हैं।
अभी रोज़ आज धान का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, आम आदमी का बिजली का बिल का मुद्दा जिस प्रकार से विधानसभा में गूंज रहा था, तो ये उन्हें साफ समझ में आता है कि जब जनता की आवाज़ उठेगी ये जो है ईडी के लोग यहाँ पहुँचेंगे। और अभी मैं उनसे बात कर, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि एक ईडी को यहाँ पर एक घर ले लेना चाहिए, यहाँ पर घर किराए में ले लेना चाहिए। साथ में और मैं एक और मांग करता हूँ, पुलिस तो व्यवस्था का अपराध तो रुक नहीं रहा है पुलिस से, इस प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुका है। कल रायपुर के राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के हर कोने में अपराध बेलगाम हो चुका है। ईडी को पुलिस थाना बंद कर के हर थाना में अपने कार्यालय खोलना चाहिए। बिल्कुल, आज बर्थडे भी है भूपेश बघेल के बेटे का। मैं चंद्रकांत से कहूँगा वो तस्वीरें भी दिखाते रहें। एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, चैतन्य बघेल बिट्टू भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। केवल जो है किसी शुभ दिन को भूपेश बघेल जी किसी अच्छे दिन को केवल वो खराब करने का प्रयास करने की सोच से आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी बहुत मजबूत नेता हैं। वो जनता की आवाज़, विपक्ष की नेता की और जनता जनहित की आवाज़ उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो छत्तीसगढ़ जनता उनसे प्यार करती है, उनके साथ खड़ी रहती है, उनसे कनेक्ट करती है। और ये जितना भूपेश बघेल जी के को दबाने का प्रयास करेंगे, भूपेश बघेल जी और उतना भर के आएंगे। बिल्कुल। तो ये प्रदेश कांग्रेस के जो यूथ विंग के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, उनका कहना है कि भूपेश बघेल के यहाँ कोई भी कार्रवाई हो लेकिन वो बड़े ही मजबूत नेता हैं। और एक तस्वीरों के साथ कि देखिए कि पुलिस बल की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले कम संख्या में पुलिस बल के जवान थे, लेकिन धीरे धीरे अब और बढ़ाई जा रही है। और खासकर इस बार जो रेड की खास बात है कि मीडिया और उनके समर्थकों को पहले ही बैरिकेड से रोक दिया गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस बल की संख्या जो है वो लगातार, सुरक्षा बल के जवानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सुबह 6 बजे से शुरू हुई ये कार्रवाई कब थमती है, और जब कार्रवाई थमती है तो उसके बाद क्या होता है। दुर्ग से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर भिंड से, जहां कृषि अधिकारी पर ग्रामीणों का हमला हुआ। मामूली विवाद के बाद 3 लोगों ने हमला किया। कृषि विस्तार अधिकारी पर पत्थर से हमला किया गया। अनिल सिंह राजावत को बेरहमी से पीटा गया। मोटर चालू करने को लेकर ये विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। तो भिंड में कृषि अधिकारी पर ग्रामीणों ने हमला किया। मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ था। 3 लोगों ने हमला किया। कृषि विस्तार अधिकारी पर पत्थर से हमला किया। अनिल सिंह राजावत को बेरहमी से पीटा गया। मोटर चालू करने को लेकर यह विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो कृषि विस्तार अधिकारी है ये जिसको पीटा गया। मामूली सी बात पर बताया जा रहा है कि 3 लोग, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से कृषि अधिकारी को पीटा जा रहा है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामूली सी बात पर ये हाथापाई हुई थी बताया जा रहा है। 3 लोगों ने हमला किया कृषि अधिकारी पर। फिलहाल पुलिस ने पत्थर से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अधिकारी से मारपीट का ये मामला है। कृषि अधिकारी पर ग्रामीणों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि वहां पर मौजूद लोगों ने कृषि अधिकारी के साथ, कृषि विस्तार अधिकारी, उन पर हमला किया, पत्थर से हमला किया, धक्का मुक्की उनके साथ की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या बात हुई थी जिस पर यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि कृषि अधिकारी पर वहां मौजूद लोगों ने हाथापाई की, उनकी पिटाई कर दी? देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि जो मामला काफी मामूली था। केवल गांव के कुछ लोग आए थे जो यहाँ पर कृषि विभाग के जो कार्यालय में आए हुए थे। वहां पर वो केवल पानी की मोटर चालू करवाने के लिए पूरा विवाद हुआ था। पानी मोटर चालू करवाने के लिए बोला गया था ग्रामीणों के द्वारा। जब उन्होंने मना कर दिया कि अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद पानी मोटर चालू कर दी जाएगी, उससे नहाने के लिए पानी की मोटर चालू करवाया जा रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो इसलिए जो ग्रामीण है वो भड़क गए। इसमें जो कृषि जो अधिकारी था उसके साथ जमकर मारपीट की है, हाथापाई की है। इतना ही जो पत्थर से भी उसको मारा है। हालांकि चोटें तो आई हैं और चोटें आने के बाद हालांकि इसकी जो शिकायत थाने में की गई, तो पुलिस ने इसमें जो अधिकारी की शिकायत पर जो आरोपी हैं, जो इसमें 2 से 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, उनमें खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। और साथ ही कार्य बाधा सहित जो मारपीट की जो धारा है उनमें मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने। और पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए आपका।
खबर ग्वालियर से, जहां घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, लात घूंसे चले। दोनों पक्ष ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो ग्वालियर में घरेलू विवाद हुआ था, दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने इस दौरान एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घरेलू ये विवाद था जो कि सड़कों पर आ गया और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपिटाई की गई। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया, पत्थर बरसाए गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए, जिसके हाथ में जो आया उसी से अपने सामने वाले शख्स पर हमला किया। डंडे पत्थर जो भी हाथ में आया, वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। और ये माधोगंज थाना क्षेत्र के आपागंज क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों परिवार के ही सदस्य रिश्तेदार हैं आपस में, जिसमें इनमें विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई है। इनका मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस कायमी की गई है। ग्वालियर में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बाइक की सर्विस ना होने से नाराज युवक का ड्रामा देखा गया। बीच सड़क पर दूध फैलाकर उसने हंगामा किया। सड़क पर ड्रामे की वजह से लंबा जाम भी लग गया। पुलिस की टीम शख्स को सड़क से हटाने के लिए पहुंची। दरअसल गुस्सा इस शख्स का इस बात को लेकर था, दूध बेचने वाला शख्स, जिसकी जो बाइक थी उसको ठीक जब वो नहीं हुई, इसकी सर्विस नहीं हुई, तो शख्स का गुस्सा इस कदर सड़क पर देखने को मिला। हाई वोल्टेज ड्रामा, शख्स ने बीच सड़क पर अपना जो दूध था उसको बिखेर कर उस पर वो लेट गया और हंगामा उसने किया। गांव में रोजाना शहर में दूध लेकर ये शख्स जाता है। गांव से अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। जब उसे सर्विस स्टेशन पर ठीक कराने के लिए छोड़ा, वक्त पर अगर बाइक ठीक होकर नहीं मिली तो उसका गुस्सा इस तरीके से देखने को मिला। सर्विस नहीं हुई बाइक की वक्त पर, उस बीच सड़क पर अपना दूध उसने बिखेर दिया और उस पर लेटकर हंगामा करने लगा। हंगामे की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार सड़क पर लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, इस युवक को सड़क से हटाया। सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। नाबालिग समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। फायरिंग में शामिल रहे सभी 5 नक्सली चिंतलनार थाने में कई संगीन मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। नक्सलियों के पास से जिलेटिन रॉड, 20 नग डेटोनेटर, 8 नग नॉन डेटोनेटर, 10 नग कॉर्डेक्स वायर, लगभग 3 मीटर बरामद किया गया है। तो सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। चिंतलनार थाने में इन पर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। इनसे जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, नॉन डेटोनेटर, 10 नग कॉर्डेक्स वायर बरामद किया गया है। और अगली बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां ट्रॉमा सेंटर के बाहर मिला बच्ची का भ्रूण। जिला अस्पताल में भ्रूण मिलने से हड़कंप है। शव को नोच रहे थे कुत्ते। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया। अवैध तरीके से गर्भपात का शक है। अस्पताल में लगी सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है। तो जिला अस्पताल में भ्रूण मिलने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। वहां पर शव नोच रहे थे कुत्ते, इससे सनसनी वहां पर फैल गई। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में फिलहाल रखवाया है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर बच्चे का भ्रूण मिला। जिला अस्पताल में भ्रूण मिलने पर हड़कंप मच गया। शव को नोच रहे थे कुत्ते। पुलिस ने शव को फिलहाल मॉर्चरी में रखवा दिया है। जिला अस्पताल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु का भ्रूण अस्पताल परिसर के बाहर मिला। ये वही जगह है जहां पर नवजात शिशु का भ्रूण किसी ने बाहर फेंक कर चला गया था और उसे कुत्ते नोच रहे थे। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और अस्पताल में जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह भ्रूण को किसने फेंका है। हालांकि जो यह भ्रूण है यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह 7 से 8 महीने पुराना है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। खबर टीकमगढ़ से, जहां पॉलिथीन के नीचे अंतिम संस्कार। मुक्तिधाम में आज तक छत नहीं बनी। खरगापुर की हरिजन बस्ती के मुक्तिधाम का ये मामला है। बारिश में अंतिम संस्कार के दौरान परेशानी देखने को मिली। कई वर्षों से खुले में अंतिम संस्कार लोग कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है, कई बार शिकायत की गई कि मुक्तिधाम में एक छत का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन छत नहीं बनी, जिसके चलते बड़ी पॉलिथीन के नीचे लोग अंतिम संस्कार करते हैं और काफ़ी परेशानी बारिश के मौसम में होती है।
खबर छतरपुर से, जहां उफान पर है उर्मिल नदी। धामची गांव में घुसा बाढ़ का पानी। धामची गांव में फंसे करीब 2000 लोग। प्रशासन ने गांव में फंसे लोगों से अपील की, सुरक्षित बाहर निकलने की अपील की गई है। तो धामची गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोगों के लिए मुसीबत बनी है बारिश। प्रशासन ने 8 लोगों का रेस्क्यू भी किया। खेत और घर में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। 20 घंटे से बारिश जारी है। ओरछा रोड थाना इलाके का ये मामला है। तो छतरपुर में उफान पर है उर्मिल नदी। धामची गांव में पानी घुस गया है बाढ़ का। गांव में फंसे करीब 2000 लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाला। लोगों से अपील की कि उफनते नदी नालों के करीब ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें और जहां पर पानी का बहाव कम है, पानी कम है, उस तरफ जाकर खुद को सुरक्षित करें। छतरपुर में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। प्रशासन ने 8 लोगों का रेस्क्यू किया है। खेत और घरों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। 20 घंटे से बारिश छतरपुर में हो रही है। ओरछा रोड थाना इलाके का ये मामला है। 8 लोगों का, पानी में फंसे 8 लोगों का रेस्क्यू प्रशासन की टीम ने किया, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रेस्क्यू इन लोगों का किया था जो पानी में फंस गए थे, क्योंकि लगातार घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐसे में इसी तरीके से पानी के तेज बहाव में बहकर गए लोगों को, 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। छतरपुर में बारिश के कारण आज स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद हैं। बारिश के कारण कई गांव में बाढ़ का खतरा है। बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुस गया है। 100 से ज्यादा घर जिनमें पानी घुसा है। शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने भी बाढ़ का पानी में डूबी दिखी गाड़ियां और घर। आधे से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं। देखिए तस्वीरें, जो बाहर सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी डूबी हुई नजर आ रही हैं। पानी में इतना ज्यादा पानी लोगों के घरों के आसपास देखा गया। पानी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। पिछले 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद देखिए ये हाल है निचले इलाकों का। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, बाइक पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लोग थोड़ी ऊंचाई वाले इलाकों पर जाकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। मऊगंज में नहीं थम रहा बारिश का कहर। ढाबा तिवारियान गांव में 47 घर धराशायी हो गए। घर में रखा सारा अनाज, सारा सामान खराब हो गया। हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है। खुले आसमान के नीचे अब लोग रात गुजारने को मजबूर है। शासन द्वारा यहाँ जैसे अपने यहाँ तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जनपद सीओ ये सब आए थे। आश्वासन दे के गए हैं कि 50-50 किलो अनाज इनको दिया जाएगा। जिनका अनाज खराब हो गया है, माने जितने परिवार लोगों का घर जो है तो गिर गया है, और इनको आर्थिक मदद दी जाएगी 5-5 हज़ार रुपए की। अभी कितने परिवार हैं यहाँ पर? ये लगभग 47 परिवार हैं। यहाँ कच्चे कुछ मकान थे, लगभग 47 मकान। इनमें काफ़ी पानी आने से ये कुछ मकान गिर गए हैं और कुछ मकान गिरने की स्थिति में, तो इनको जो भी इसमें निवासी हैं सभी परिवार 47 परिवार, इनको हमने अभी स्कूल की बिल्डिंग में और पंचायत भवन में उन्हें अभी उनका कैंप, राहत कैंप लगाया है। और सरकार की ओर से, शासन की ओर से सारी जो भी इनको खाना पीना से लेकर जो अन्य सुविधाएं हुई हम सभी देंगे। और 2 दिन के अंदर जो भी इनका मकान गिरा है और जो भी बर्तन वगैरह और अनाज जो अन्न हुआ है उसका भी हम मुआवजा इनको दे देंगे। ग्वालियर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पूरी तरह से फेल है। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर पानी है, कीचड़ बनी मुसीबत लोगों के लिए, क्योंकि जो रास्ते कच्चे हैं वहां पर कीचड़ लोगों को परेशान कर रहा है। छात्रों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। शहर के ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। खबर सागर से, जहां हेड कांस्टेबल शाहरुख खान ने लगाई फांसी। किराए के घर में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। सुसाइड नोट में लिखा था, पीटर पार्कर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।
घर वालों के लिए लिखा आई लव यू। हत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो सागर में सुसाइड का मामला सामने आया है। हेड कांस्टेबल शाहरुख खान ने अपने घर में फांसी लगा ली। घर में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर जान दे दी। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि पीटर पार्कर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। घर वालों के लिए प्यार जताया और हत्या के कारणों की अब पुलिस जांच कर रही है। घर वालों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हेड कांस्टेबल के साथ काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है, उनके सहकर्मियों से, कि किसी बात को लेकर क्या मृतक शाहरुख खान परेशान था, घर में कोई विवाद, कोई झगड़ा किसी से हुआ था। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। जो प्रधान आरक्षक के पद पर विदिशा में पदस्थ हैं, उन्होंने अपने घर के अंदर फांसी लगा ली है। मौके पर आकर प्रारंभिक कार्रवाई की गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। देखिए, उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे अभी तक की जांच में तो यही पाया गया कि उनके द्वारा अपने किसी तनाव की वजह से आत्महत्या की गई है फांसी लगाकर। उनका 6 से 8 महीने से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान रहते थे, परिजनों ने ऐसा भी बताया है। हनी दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनी, जो जांच में बात सामने आई है, जैसा कि पुलिस अधिकारी अभी बता रहे थे कि किसी बात को लेकर तनाव में था, मानसिक तौर पर परेशान था, जिसके चलते हेड कांस्टेबल ने सुसाइड किया। ये पूरा मामला सागर के चंद्रशेखर वार्ड का है, जहां पर कल एक प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये जो प्रधान आरक्षक हैं, जो विदिशा में पदस्थ थे, वहीं मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस पूरे मामले की अभी पुलिस जांच कर रही है। जी हनी, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हनी दुबे हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। अभी हालांकि शुरुआती वक्त है, पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि किसी बात को लेकर तनाव में थे। पुलिस फिलहाल घर वालों से और बाकी सहकर्मियों से भी उनकी पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर धार से, जहां मांडू रोड पर 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धार में मांडू रोड पर देदला धरावरा फाटक के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है। देदला फाटा पे एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 लोग को एम्बुलेंस 108 द्वारा भोज अस्पताल लाया गया है, जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और एक की हालत अभी गंभीर है, तो उसका भी अभी भर्ती करा के इलाज चालू करवा दिया है। 2 लोगों की पुष्टि नहीं हो पाई है उसमें से। बाकी जो 2 लोग हैं वो सगे भाई है, जिसमें से एक की तो मृत्यु हो गई है और एक का उपचार अभी जारी है। बिलासपुर में डीपी विप्र कॉलेज में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं मिलने पर यह विरोध जताया गया। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव स्टूडेंट्स ने किया और भूख हड़ताल शुरू कर जमकर नारेबाजी की। 6 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी छात्रों ने दी है। सर, ये डीपी विप्र महाविद्यालय के ऑटोनॉमस के संबंध में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। विगत दिनों हम लोगों ने इन्हें ज्ञापन भी दिया है और जैसा कि कुलपति महोदय का रवैया है, हमें पूर्ण भरोसा था कि हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं तो देख रहे हैं पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात है। कुलपति महोदय आ नहीं रहे हैं, हम धूप में बैठे हुए हैं। क्या ठीक है, ये अपने सिंहासन में बैठे हैं, हम ज़मीन में बैठ रहे हैं। हम उनका अधिकार वहाँ बैठने का, हमारा अधिकार ज़मीन में बैठने का है। हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठ के जाएंगे नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो। हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस का दर्जा नहीं दे रहा है और हमारे कॉलेज में हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट माइग्रेशन और डिग्री रुका हुआ है। ऑटोनॉमस ना होने की वजह से ना हम विश्वविद्यालय के हो पा रहे हैं, ना हम कॉलेज के हो पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा रिजल्ट माइग्रेशन वगैरह सभी रुका हुआ है। उस वजह से हम लोग आज भूख हड़ताल पे हैं अनिश्चितकालीन तक। कांवड़ियों पर विवादित बयान देना कांग्रेस नेत्री पूनम जायसवाल पर भारी पड़ गया। पुलिस ने पूनम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप मामला दर्ज किया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पूनम जायसवाल ने कहा कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस में ऊंचा पद पाने के लिए पूनम ने विवादित बयान दिया। 11/7 को नीलेश सूटवालिया अपने नगर प्रकोष्ठ नगर के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा पूनम जी उनके खिलाफ में एक कांवड़ियों को आतंक के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें से इनकी
खिलाफ में अपराध पंजीकृत किया गया। मैंने वो जो बात कही थी वो सिर्फ उपद्रवियों को लेकर, क्योंकि हरिद्वार की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, न्यूज में भी काफी उस पर डिबेट चल रही है कि उस गाड़ी के संग जो तोड़फोड़ की गई थी, फिर बाद में पुलिस उनको लेकर गई, पुलिस से उन लोगों ने माफी भी मांगी। मैंने उन लोगों के लिए इस तरह के एक मेरी मंशा किसी भी सच्चे भक्त को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, केवल और केवल उस बात का और उन शब्दों का गलत उपयोग किया गया और एक राजनीतिकरण मेरे साथ इन लोगों ने इस राजनीति को लेकर इस तरह का वातावरण बनाया। केवल मामला दर्ज कर लेने मात्र से ही इस मानसिकता का सफाया नहीं होगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, उनको अपने परिवार की पृष्ठभूमि में कोई आप दूसरे अलग अलग दलों में काम करिए, ना तो आप मुस्लिम संप्रदाय के बारे में कोई टीका टिप्पणी करिए, ना हिंदू धर्म के बारे, किसी धर्म के खिलाफ बोलना किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है बेचारी पूनम को लगा कि हम गालियां देंगे, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो शायद मुझे पार्टी में स्थान मिलेगा। मैं तो उसको सलाह देना चाहता हूं, एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से तुम आई हो और एक अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है, जरा इन सब चीजों से दूर हटो, अच्छे काम करो। केवल सनातन को गाली देने से थोड़ी बेटा तुम्हारा काम चलेगा। हम खबरों में बढ़ते आगे। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र बेबस और शर्मनाक तस्वीरों के साथ कटघरे में खड़ा है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से सामने आई एक तस्वीर ने सिस्टम की संवेदनहीनता के दावों की पोल खोलकर रख दी। यहाँ पर एक नाबालिग की मौत के बाद भी उसे शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ और परिजनों को दुपहिया वाहन पर शव को ले जाने को मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें सिरोंज तहसील के राजीव गांधी अस्पताल के हैं। 15 वर्षीय आकाश अहिरवार की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिला। मजबूर परिजन बारिश के बीच अपने बेटे की लाश को बाइक पर गांव तक लेकर गए। आकाश को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर किया, लेकिन उसकी बदनसीबी देखिए कि भोपाल ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब आकाश की मौत हो गई तो घर ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। आज घटना जो हुई 9:30 बजे अस्पताल आए हम, तो जहाँ पर डॉक्टरों ने भोपाल की लिखी, एम्बुलेंस न होने के कारण में बच्चे की जान गई। अस्पताल क्यों आए थे? किसको लेके आए थे? लड़के को लाके आए थे, आकाश को। क्या हो गया था उसे? उसका पेट दुख रहा था, तो डॉक्टरों ने बताया कल भोपाल ले जाओ। भोपाल एम्बुलेंस नहीं मिली, इसके कारण उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भी यहाँ से कुछ व्यवस्था नहीं मिली, मोटरसाइकिल से लाश ले गए। कहाँ ले गए? यहाँ से कितने दूर लेके गए? परसौरा 5 किलोमीटर। इसे लेकर जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उनका जवाब आप भी सुनिए। अस्पताल की तरफ से सर कोई व्यवस्था नहीं रहती है क्या? अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है शव को ले जाने। अच्छा, नगर निगम। हाँ तो सर व्यवस्था तो करवाना चाहिए, थोड़ा सा ये तो करना चाहिए। बाइक पर शव लेकर जाने की ये तस्वीर अपने साथ कुछ सवाल छोड़ गई है। बीमार बच्चे के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मौत के बाद शव वाहन क्यों नहीं दिया गया? बाइक पर शव देखकर सिस्टम को शर्म नहीं आई? ऐसी संवेदनहीनता का आखिर इलाज क्या है? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आईना है, जो हर थोड़े समय में शर्मसार करने वाली नई तस्वीर के साथ सामने आता है। लेकिन सवाल सिर्फ जवाबदेही का नहीं, इंसानियत का भी है। विदिशा से एनडीटीवी के लिए नावेद खान की रिपोर्ट।